नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग एनटीपीसी के सॉल्व पेपर कर रहे थे 17/1/2017 के, और ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, भाग थर्ड। बाकी के दो भाग आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। इसके पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यदि आप एनटीपीसी और आरआरबी दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो। अब एक बार जो है पूरा जितना भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर आपको कराया जा रहा है उसे अच्छे से तैयार कर लें, तो आपके मैक्सिमम जो मैथ्स के प्रश्न हैं वो कवर हो जाएंगे। इसी तरीके के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं। ये प्रश्न आपके लिए सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, आसान, डी ऑप्शन। ठीक, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, और ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को हम लोग सारे ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है। निम्न में से कौन सर्वाहारी नहीं है, तो सांप, डी ऑप्शन। पी क्यू आर इतना दिया है, क्यू 56 है, तो पी माइनस आर की वैल्यू आपको बतानी है। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए 12। ठीक, 4/12, 4/12, 3/12, ये हो जाएगा 4/4/3 के अनुपात में पी क्यू आर। बस सॉल्व कर लीजिए आप। मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा है, तो डी ऑप्शन, रेल यातायात। चश्मा को ठीक नहीं किया जा सकता चश्मे से, तो कौन सा, मोतियाबिंद जो है चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता। देखिए डीआई का प्रश्न है, यदि डीआई का प्रश्न बहुत ही सिंपल लेवल का आएगा, बहुत ही सिंपल डीआई का प्रश्न, बस आप उसको देख के थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे तो ये 3 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। पार्टी 4 दक्षिण क्षेत्र ने नज़दीक ऊंची पार्टी से कितने अधिक वोट से जीत दर्ज की। सीधे पार्टी 4 दक्षिण, पार्टी 4 दक्षिण, 210 में से 108 घटा दीजिए, देख लीजिए 12 कहीं है। हाँ भैया ये है। कौन सी पार्टी जिले में एक से अधिक क्षेत्रों में जीती है। कौन सी जीती है, कोई एक पार्टी जो अधिक क्षेत्रों में जीती है। देखिए जैसे पार्टी 180, यहाँ पे तो मान लीजिए जीत गई है, यहाँ पे हार गई है, यहाँ पे भी हार गई है, यहाँ पे भी हार गई है। पार्टी बी मान लीजिए कि यहाँ पे जीती है, बाकी तीनों जगह हारी है। पार्टी सी सभी जगह यह हारी है। पार्टी 4 देखिए यहाँ पे भी जीती है और यहाँ पे भी जीती है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो पार्टी 4। 4 से 5 सेकंड में आप प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। किस चुनाव क्षेत्र में सबसे अधिक वोट पड़े, तो बी ऑप्शन, उत्तर। सबको ऐड कर देना है। पूरे जिले में सबसे अधिक वोट प्राप्त किए, तो डी ऑप्शन, चौथी पार्टी ने। अब देखिए ये पजल पजल टाइप के प्रश्न हैं जो बैंकिंग के क्षेत्र में ज़्यादा पूछे जाते हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम में। तो ऐसे 25-30 क्वेश्चन आपको एनटीपीसी के पहले सॉल्व करा दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे किस कराया जाए, तो एनटीपीसी के पहले 25-30 ऐसे प्रश्न आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे, और आसान लेवल के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो वो प्रश्न जो है आप कर लेंगे। ऐसे प्रश्न आएंगे तो 3 से 4 प्रश्न आप सही कर लेंगे, एक ही में 3-4 प्रश्न दिया रहेगा। तो यहाँ तक आपको दिया रहेगा, ये टेबल आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बनाना पड़ेगा। ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन का। कौन बैंक कर्मी है, अब देखिए ये टेबल आपके पास है, तो बैंक कर्मी कौन है, टी है, टी। कौन राजनीतिज्ञ है, राजनीतिक कौन है भाई, एस। कौन नर्स है, यू। इसको आप बिना देखे सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, अरेंजमेंट बैठाइए। इसका हो जाएगा ए। कौन सा चिल्ड्रन कल्याण स्कीम नहीं है, सी ऑप्शन, स्वयं सिद्ध अभियान। एक आदमी 22,000 रुपये में एक फ्रिज खरीदा, 1,000 ट्रांसपोर्ट, 2,000 किस्त, पूरे लेन देन पे 15% का लाभ चाहिए, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए भाई 25,000 का फ्रिज, 1,000 ट्रांसपोर्ट, 23,000, 2,000 किस्त, यानी टोटल 25,000 तो उसका कॉस्ट प्राइस है।
अब 25,000 का आपको 15% निकाल देना है। ठीक, 25,000 गुणे 115/100 गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो आपका ऑप्शन सी 28,750। हम उन लोगों को क्या कहते हैं जो धरती और उसकी भूमि सुविधाओं और निवासियों का अध्ययन करते हैं, तो सी ऑप्शन भूगोलविदता। एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो देख के ही आप बता सकते हैं, इसका एचसीएफ 11 हो जाएगा। 13 गुणे 11 143, 11 गुणे 11 121, 7 गुणे 11 77, सब में 11 कॉमन फैक्टर है 11। गलत संख्या 6 से 11 5, 11 से 16 5, 16 से 20 जाएगा +4 ही है लेकिन +5 होना चाहिए, तो 20 गलत संख्या, यहाँ पे 21 होना चाहिए, तो 20। कौन सा ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है, तो सोलर पैनल, स्टीम इंजन, बिजली लोहा, ये सारे हैं, सादा ग्लास नहीं है। फाइंड द एलसीएम। एलसीएम फाइंड आउट आपको कहना है 24 96 36, 24 96 36 288। एलसीएम एचसीएफ की वीडियो बनी हुई है। हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स कोना, वहाँ पे जाके आप मैथ्स की पूरी वीडियोस जो है देख सकते हैं। सीडी रोम है तो डी स्टोरेज डिवाइस। ब्लड रिलेशन ए ऑप्शन। कौन सा स्थल यूनेस्को द्वारा घोषित नहीं किया गया है, तो ए। क्वेश्चन इसका आंसर 4। कथन निष्कर्ष सी ऑप्शन। ए सत्य है, आर गलत। यानी फास्ट फूड हमेशा जो है खर्चीला नहीं होता। करंट के प्रश्न डी विराट कोहली। ADC बराबर BEC की वैल्यू आपको बतानी है। ADC 1 4 3, तीनों को गुणा कर दीजिए 12। BEC 2 गुणे 5 गुणे 3 30, सी ऑप्शन। इसमें से शब्द जो है बनाना है, उस शब्द को बताना है जिससे कोई सेटिंग करने पे, अरेंजमेंट करने पे कोई सही कथन, कोई ऐसा शब्द न बन जाए जिसका कोई अर्थ न हो, तो ये PLCA सी ऑप्शन, बाकी सबका अर्थ बन रहा है सी ऑप्शन 7.5। सोल्यूशन देख लीजिए। I बराबर N, रेट जो है 9/16 प्रिंसिपल के हो जाएगा, PRT/100, T की वैल्यू N, R भी N। चौबीस के 3/5 का 40%, तो 24 गुणे 3/5 गुणे 40/100 8। बस इसके बाद आप सॉल्व कर दीजिए, यह आ जाएगा बी ऑप्शन 5 7 6। विश्व धरोहर स्थल का निर्माण ली कोर्बुज़िए वास्तुकार के द्वारा कहाँ किया गया, बी ऑप्शन चंडीगढ़। किस राज्य में हाथी नहीं पाए जाते, असम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, असम में जो है हाथी नहीं पाए जाते। केरल, कर्नाटक, झारखंड, तीनों जगह हाथी पाए जाते हैं। कथन निष्कर्ष मोबाइल सब्सक्राइबरों की कुल संख्या बढ़ रही है, मोबाइल जीवन का अभिन्न अंग हो गया है, तो डी ऑप्शन। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। चलिए, इन तीनों स्टेटमेंट्स में किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या जरूरी हो सकता है, ये आपको बताना है। तो पहला और तीसरा, एक ही वर्ष स्कूल जाना प्रारंभ कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इसका, पहला और तीसरा। डी ऑप्शन चंद्रमा, अपोलो मिशन जो है चंद्रमा से संबंधित था। कार एक निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है, कार 2 इससे आधी
दूरी को दुगने समय में तय करता है उनकी सापेक्ष गतियाँ। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम S1 के लिए। S2 के लिए डिस्टेंस जो है हाफ हो जाता है, टाइम वही रहता है। तो इस तरीके से ये चार संबंध है एक। दुगने समय, यहाँ टाइम दुगना हो रहा है, D/2 2T यानी 4T। चलिए भाई, कोड को पूरा कहना है आपको। B का क्यूब 8, C का 27, यानी B जो है 2 मान लीजिए, 2 का क्यूब 8, C को 3 मानेंगे, 3 का क्यूब 27। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण समस्या नहीं है? वृक्षारोपण, बहुत ही आसान प्रश्न है। हवा में गति से अधिक गति के रूप में जाना जाता है, तो ए ऑप्शन सुपरसोनिक। अगला पद आपको बताना है। ए के बाद F आएगा +5, F के बाद K आएगा +5, K के बाद +5 P, PRQS, सब में +5 हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? सी ऑप्शन। इसका ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, यानी एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल इसमें हमेशा रहेगा, नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा रहेगा, इसका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता। भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? अर्जुन। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर है। यदि बड़े त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 26 है तो दूसरे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बड़े त्रिभुज की भुजा अपॉन छोटे त्रिभुज की भुजा इक्वल टू √ बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। 26 13 13 दूना 26, ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि हो गई है तो उसके टेस्ट में उसका स्कोर जो है 75 हो गया, उसका वास्तविक स्कोर कितना था? 25% की वृद्धि हो गई है तो स्कोर 75 हो गया है, तो उसका वास्तविक स्कोर मान लीजिए x हो गया था उसका वास्तविक, तो x में 25% की वृद्धि हो गई, यानी 125/100 = 75। काट दीजिए, ये 60। अब इसको आप ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं, यानी ये चीज़ आपको नहीं आ रहा है, आप ऑप्शन उठाइए, जैसे 50 का 25%, ठीक, इस तरीके से 60 का 25% कितना हो जाएगा? 25। 60 का 25% 15, 60 में 15 ऐड करेंगे 75। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। MS एक्सेल में फार्मूले में एक प्रतीक से शुरू होता है, तो बी ऑप्शन इक्वल टू। यदि विवरण 10 इतना का माध्य 12 है तो k का मान, माध्य क्या होता है? सबको ऐड करके अपॉन 6, यानी जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 = 12, ऐड करके 6 उधर गया, 2 ऑप्शन। छूटी हुई संख्या ज्ञात आपको करनी है। ये प्रश्न जो है अच्छा है। 1 से 1.5 गया 0.5, 1 1.5 2 2.5 3, वृद्धि देखिए 0.5 1 1.5 2 2.5, इस तरीके से वृद्धि हो रही है। तो 4 के बाद 4.5, 4 के बाद 2.5, ये 4 है, यहाँ पे 6 2 +2 आया 4 से 6। निम्न में से कौन सा गैर खाद्य फसल है? तो ए फाइबर फसलें,
इन्हें खाया नहीं जा सकता। वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 14 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो 4, 9, 14 का एलसीएम आपको ले लेना है 1764। पिछले विधानसभा के चुनाव में तो डी ऑप्शन 6 प्रश्न आप देख लीजिए। संस्कृत शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडोपनिषद, ए ऑप्शन। हिस्ट्री की किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग? तो सी ऑप्शन 1953 में। न्यायाधीश फजल अली तो पहले राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। चलिए इसका मान बताना है, तो बस जो जो संख्या दी गई है उसको रख दीजिए 41। आसान प्रश्न होते हैं ऐसे। वनस्पतियों और जीवों का उल्लेख, सी ऑप्शन, पौधों और जानवरों। सामान्य भौतिक में किसे नहीं शामिल किया? एक कोलाइट को। प्रश्न ये आपके सामने है, इसके आधार पे इसका उत्तर आपको देना है। ये देखिए पूरा सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए। NB बस, NT ट्रेन, NX टैक्सी, NC कार। इंटरसेक्शन दोनों में, इंटरसेक्शन दोनों में। सभी में कितने लोग यात्रा के लिए टैक्सी का प्रयोग करते हैं? तो 55। एक 108 का ए। जर्मेनियम का प्रयोग, बी ऑप्शन, अर्धचालक के रूप में, फिजिक्स। डी ऑप्शन 7.5, 600 मीटर 5 मिनट में। 120 मीटर प्रति सेकंड। 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 मित्रों के बीच चॉकलेट की एक पैकेट जो है 3, 4, 5 के अनुपात में बांटी गई। अकबर अमर से 50 चॉकलेट जाता है। अमर, अकबर, एंथनी, अमर, अकबर, एंथनी। तो अकबर जो है अमर से 50 चॉकलेट ज़्यादा, ए ऑप्शन 250। देखिए 3, 4, 5, अमर, अकबर, एंथोनी, ये 4 चॉकलेट, यानी 1 बराबर 40। डिफरेंस कितने का है? 1 का है। और 1 का डिफरेंस कितने के बराबर है? 50 चॉकलेट के बराबर। तो 5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा 50 गुणे 5, 250। यहाँ से ही आपको मिल जाएगा आंसर। कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है इस प्रश्न में। ठीक। 5 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े आयत के अंदर का एक भाग 2 मीटर भुजा के वर्ग से छायांकित है। छायांकित वर्ग का आयत के और छायांकित भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? बी ऑप्शन 2/3। आयत का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। नीति का अर्थ, डी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भूटान का साम्राज्य, बी ऑप्शन, पूर्वी हिमालय में स्थित है। इतनी गति से 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय कर लेती है। यदि यह दूरी उसी दूरी को 5 मिनट पहले तक तय कर लेता है तो उसकी चाल क्या होगी? देखिए अगर सिंपल सा कॉमन सेंस लगाइए, 60 किलोमीटर से 45 मिनट में 5 मिनट पहले तय कर लेता है, यानी 40 मिनट में अगर यदि तय कराना है तो हमें इसकी जो दूरी है 1 घंटे में वो बढ़ानी होगी।
तो 60 है तो 60 से ज़्यादा ही होगी, तो 58 और 55 दोनों कैंसिल आउट, यानी हमारा एक उत्तर होगा 62 और 67.2 में। तो बस 2 किलोमीटर बढ़ाएंगे तो इतनी गति 5 मिनट पहले नहीं तय कर पाएगा, तो 7.5 यानी 67.5। WHO ने सितंबर 2016 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? बी श्रीलंका। इसका मान आपको बताना है, बी ऑप्शन 12, इसका ए। 6400 का 25% प्रतिवार्षिक से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है, तो डी ऑप्शन। ये देखिए 6400 5/4 5/4 5/4, ठीक है। 25% यानी 125/100 हो गया है। इसी को 5/4 लिखा गया है, 3 साल का है तो 3/5/4। DNS तो ए ऑप्शन, डोमेन नेम सिस्टम। तो ये 120 प्रश्न टोटल आपके यहाँ पे समाप्त हो गए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए अगर कोई चीज़ आपको न समझ में आई। साथ ही साथ जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि NTPC और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो। धन्यवाद।